teenage depression is a growing problem in today's society and is often a major contributing factor for most adolescent problems. ये जो टीनेज डिप्रेशन है यानी छोटे बच्चों में टीनेजर्स में जो ये डिप्रेशन आता है, ये आजकल की सोसाइटी की एक आम प्रॉब्लम है। और जो ये इस प्रॉब्लम एज में बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इस डिप्रेशन की वजह से फेस करना पड़ता है। द स्टैटिस्टिक्स अबाउट टीन एज रन अवेज अल्कोहलिज्म, ड्रग प्रॉब्लम्स, प्रेगनेंसी, ईटिंग डिसऑर्डर्स एंड सुसाइड आर अलार्मिंग। इसी डिप्रेशन की वजह से वो जो है बहुत सारी बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, जैसे घर से भागना, शराब पीना, ड्रग्स लेना, बुरी आदतों में फंस जाना, खाना टाइम पर ना खाना और कभी कभी सुसाइड भी के वाक़े भी होते हैं। द कॉमन लिंक टू ऑल दीज क्राइसिस ऑफ डिप्रेशन, इन सब की वजह एक ही और वो है अक्सर वो में डिप्रेशन दिखाई देती हैं। देयर इज़ अ ग्रोइंग रियलाइजेशन दैट टीन एज डिप्रेशन कैन बी लाइफ चेंजिंग एंड इवन लाइफ थ्रेटनिंग। और ये आज देखा गया है कि अगर इस एज में बच्चे को डिप्रेशन आ जाए तो वो उसकी पूरी ज़िंदगी के लिए जो है बहुत ख़तरनाक होता है और कभी कभी वो उसको इस डिप्रेशन की वजह से अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धोना पड़ता है। डिप्रेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन मैनी वेज। डिप्रेशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? इट्स मेन डिस्क्रिप्शन इज़ दैट इट इज़ अ सीरियस मेंटल डिसऑर्डर इन विच अ पर्सन सफ़र्स लॉन्ग पीरियड्स ऑफ सैडनेस, लोनलीनेस एंड अदर नेगेटिव फीलिंग्स। ये एक दिमाग की ऐसी हालत होती है जिसमें इंसान नॉर्मल नहीं लगता है, बल्कि वो हमेशा अलग रहना चाहता है, दुखी रहता है और उसके दिमाग में अलग अलग डिफरेंट नेगेटिव फीलिंग्स, बुरे बुरे ख्याल आते रहते हैं। टुडेज़ टीन्स फेस एन एडिशनल चैलेंज। इसके अलावा, डिप्रेशन के अलावा आजकल के जो छोटे बच्चे हैं उनको और भी बहुत सारे चैलेंजेस का, मुसीबत का या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दे आर ग्रोइंग अप इन ए वर्ल्ड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर पेरेंट्स यूथ। क्योंकि जिस वक्त में वो इस टाइम बढ़ रहे हैं वो उनके फादर मदर की वक्त से बिल्कुल डिफरेंट है। उस टाइम अलग माहौल था, आज अलग माहौल है और ये दोनों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि माँ बाप ने वो ये माहौल नहीं देखा था और बच्चों ने वो माहौल नहीं देखा है, इसलिए दोनों को एडजस्टमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एडोलसेंट्स टुडे आर फेस्ड विद स्ट्रेसेस दैट वर अननोन टू प्रीवियस जनरेशंस। आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा टेंशनों का सामना करना पड़ता है जो कि पुराने समय में वक्त में उतना नहीं था। आई एम राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर द article Assessment and Treatment of Adolescent Depression and Suicidality taken from the Journal of Mental Health Counseling। मैंने एक जर्नल से जो है एक एक्सट्रैक्ट लिया है, एक रिकॉर्ड लिया है जिसके हिसाब से 1980 से 1997 तक जो सुसाइड रेट थी 15 से 19 साल के बच्चों में, वो कितनी बढ़ गई थी। 1980 से 1997 तक कितनी बढ़ गई थी? 11% बढ़ गई थी। और 10 से 14 साल के बच्चों में जो है ये कितनी बढ़ी थी? 109% बढ़ी थी, यानी दुगने से भी ज़्यादा हो गई थी। द थॉट ऑफ सुसाइड इज मोस्ट कॉमनली ब्रॉट ऑन बाय डिप्रेशन। ये डिप्रेशन जो है, जब बच्चा बहुत ज़्यादा तंग आ जाता है तो उसको आखिरी रास्ता सिर्फ एक ही दिखता है और वो होता है सुसाइड। सम टाइप्स ऑफ सिग्निफिकेंट लॉस कैन बी अ फैक्टर इन ट्रिगरिंग टीनेज डिप्रेशन। कुछ ऐसे वजह बन सकती है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है, और वो डिप्रेशन की वजह क्या है? लॉसेस कैन बी ड्यू टू डेथ। किसी के मरने का गम हो सकता है, पड़ जाए, दिमाग पर उसका असर पड़ जाए। डाइवोर्स, सेपरेशन, छोटी एज में शादी होना, उसके बाद डाइवोर्स हो जाना। लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर, अपने फैमिली मेम्बर का किसी का जाना। इम्पोर्टेंट फ्रेंड और क्लोज होने, या कोई नज़दीकी दोस्त या कोई इतना अच्छा लगने वाला इंसान जो है वो अगर बिछड़ जाए, तो ये सारे वजह जो है किसकी बन जाती है? डिप्रेशन की बन जाती है। आज आपके लिए इतना काफ़ी है। मैंने आज आपको ग्रामर के लिए 5 सेंटेंसेस दिए हैं, एसेटिव सेंटेंस के, जैसे राम सेज टू हिज ब्रदर द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। ये देख लेना, यहाँ पे सेज है, यहाँ विल से है, सेड सेड सेड, ठीक है। इनको आपने ध्यान से देखना है और इसी के हिसाब से आपने यहाँ पे चेंज करनी है। मैं कल आपको ये टैली करवाऊँगी। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमारा जो दूसरी स्टोरी जो हमने स्टार्ट की थी, हमने कहा था कि एक हैप्पी प्रिंस की एक स्टैचू थी जिस पे बहुत सारे नगीने लगे थे, बहुत सारे हीरे जवाहरात लगे थे, लेकिन ये प्रिंस जो है
हालांकि इसका जो स्टैचू है वो कैसा बनाया था, इन्होंने हैप्पी बनाया था, फेस स्माइलिंग बना था, लेकिन फिर भी ये जो है अपने जो ये नगीने हैं या जो ये हीरे मोती हैं या जवाहरात हैं, इनको अपनी बॉडी से हटाना चाहता था। ऐसा क्यों, ये हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। कहते हैं शहर में सबसे ऊंची जो वो मीनार बनाई थी, जगह बनाई थी, वहाँ पर उन्होंने ये स्टैचू बनाया था इस हैप्पी प्रिंस का, ताकि सारे शहर में ये दिखाई दे, सारे लोग इसको देख सकें। He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had 2 big sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. कहते हैं उसकी पूरी बॉडी पर क्या लगाया था, सोने की परत चढ़ी हुई थी, दोनों आँखों में सफ़ायर, ये किस्म का नगीना होता है, दोनों आँखों में नगीने डाले हुए थे, और रेड रूबी, ये भी एक नगीना ही है, लाल रंग का, ये किस में था, इसकी तलवार के हिल्ट पर, यानी जहाँ पर पकड़ते हैं। वन नाइट देयर फ्लू ओवर द सिटी ए लिटिल स्वेलो। एक दिन की बात है, उस शहर में एक परिंदा आया। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. क्योंकि ये एक माइग्रेटिंग बर्ड था, इसके जो बाकी सारे जो साथी थे वो पहले ही 6 महीने पहले ही इजिप्ट चले गए थे, क्योंकि यहाँ पे सर्दी आ गई थी इसकी वजह से, लेकिन ये पीछे रह गया था और अब ये भी वहीं पे जाने वाला था। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। पूरे दिन ये उड़ता रहा उड़ता रहा उड़ता रहा और शाम को ये इस शहर में पहुँचा। Where shall I put up? He said. I hope town has made preparations. अब ये अपने आप से कहता है कि मैं कहाँ रात गुजारूँ, मुझे लगता है शायद इस शहर में मुझे कहीं पे जगह मिल जाएगी। Then he saw the statue on the tall column. इसकी नज़र किस पर पड़ गई, इस स्टैचू पर पड़ गई, क्योंकि ये ऊंची जगह पर था तो इसकी नज़र एकदम से इसके ऊपर पड़ गई। I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. क्या कहा इसने, हाँ मेरे लिए अच्छी जगह है, मैं इधर ही रात निकालूंगा क्योंकि ये ऊंचाई पर है और यहाँ पर मुझे फ्रेश हवा, ताज़ी हवा मिलेगी। So he alighted just between the feet of the happy prince. इसलिए वो उड़ उड़ के इस प्रिंस के पैरों के बीच में बैठ गया। I had a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round, and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. अब उसने कहा कि देखो कितनी अच्छी जगह है, मुझे आज सोने का बेडरूम मिल गया है, सोने की बनी जगह मिली है आज मुझे सोने के लिए। और जैसे ही वो अपने पंखों में अपने सिर को दबाकर सोने लगा, उसी टाइम एक पानी की बूंद उसके ऊपर गिर गई। What a curious thing, he cried. उसको लगा अजीब बात है। There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, yet it is raining. कहा अजीब बात है, कहीं पे कोई बादल दिखाई नहीं दे रहा है, आसमान बिल्कुल साफ है, लेकिन ये पानी की बूंद फिर भी पड़ी, बारिश कहाँ से हो रही है। Then another drop fell. इतने में ही एक और बूंद इसके ऊपर गिर गई। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off, he said. I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. उसने कहा अगर मुझे इस जगह पर भी बारिश पड़ेगी तो मुझे इस स्टैचू का कोई फ़ायदा है नहीं, अब मैं वहाँ पे जाऊँगा जहाँ पे चिमनी पॉट बनाया होगा, कोई ऐसी जगह बनाई होगी जहाँ से धुआं निकलने की जगह हो, वहाँ पे वो शेड जैसा बना होता है, वहाँ ये आराम से बैठ जाएगा। और अब ये उड़ने वाला था, यहाँ से ये उड़ने वाला था। आज इतना काफ़ी है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे।